हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वन लिम्ब ऑफ U tube is 0.8 centimeter in diameter and other is 0.2 centimeter in diameter. What will be the difference in surface levels in the two limbs when water is poured into them? Take surface tension of water is 0.07 Newton per meter. Density of water is 10 to power 3 kg per meter cube. Angle of contact is 0 degree and acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक यू ट्यूब है जिसकी एक लिम्ब का डायमीटर है 0.8 सेंटीमीटर एंड सेकेंड लिम्ब का डायमीटर कितना है 0.2 सेंटीमीटर. हमें इन दोनों के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना है सरफेस लेवल का, वो कितना होगा यदि इनके अंदर वाटर भरा जाता है. सरफेस टेंशन कितना है वाटर का, ये है 0.07 न्यूटन पर मीटर. डेंसिटी हमें दे रखी है एंड जी की वैल्यू हमें दे रखी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है. ये हम लोग फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे. यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक्सेस प्रेशर ये किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा. तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक्सेस प्रेशर बेसिकली होता क्या है, यदि मैं यहाँ पे कोई एक ड्रॉप बनाता हूँ या बबल बनाता हूँ या ड्रॉप की बात की जाए जनरली, तो यहाँ पे ये अंदर क्या होगा, इसके ड्रॉप के अंदर होता है, ड्रॉप के अंदर वाटर होगा, बाहर हमारे पास क्या है, एयर है. ठीक है, तो इसके अंदर का कुछ प्रेशर होगा P इंटरनल प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर होगा, कुछ इसके बाहर का प्रेशर होगा. तो P इंटरनल प्रेशर माइन जनरली यदि मैं मान लूं कि ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये इसकी एक लिम्ब हो जाएगी एंड ये इसकी सेकंड लिम्ब हो गई. तो यहाँ पे इनके जो वाटर का लेवल है इसके अंदर डिफरेंस होगा. यदि इनको किसी वाटर के अंदर इमर्ज किया जाता है तो कैपिलरी एक्शन के कारण वाटर राइज करेगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा लेवल के अंदर डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट मान लेता हूँ, एक पॉइंट ये हो जाएगा एंड एक पॉइंट मैं ये मान लेता हूँ. ये दो पॉइंट मैंने मान लिए. इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ए एंड इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट सी. एंड जब ये वाटर राइज करता है तो ये एक प्लेन सरफेस के रूप में न रहकर एक कनकेविटी लिए होता है या कनकेव मेनिस्कस बनाता है कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बनाएगा एंड इनकी रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ. सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये मेरे पास है B एंड ये मेरे पास पॉइंट है D. तो अब यदि इस पोर्शन को यहाँ से देखा जाए कि ये कनकेविटी लिए हुए पोर्शन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहाँ पे वाटर है, तो एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि जो PA है, PA की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, PA माइनस PB, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2T/R1. इसी तरह से जो PC है माइनस PC माइनस PD, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2T/R2. तो ये कंसेप्ट एक्सेस प्रेशर का जो कंसेप्ट है ये इस यूट्यूब के लिए वर्क करेगा कुछ इस प्रकार से. अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनके लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना है, ये किस प्रकार से आएगा. अब वो भी हम देख लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का जो लेवल है इसमें डिफरेंस हमारे पास है h हाइट का डिफरेंस है. तो अब ये किस प्रकार से निकलेगा ये देखते हैं. अब यहाँ से यदि देखा जाए तो पॉइंट जो A है, A पॉइंट एंड जो पॉइंट C है, इन दोनों का प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि सेम एयर का प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो ये प्रेशर इन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ से यदि मैं अप्लाई करता हूँ कि PA इज इक्वल टू PC होगा, तो ये किस प्रकार से आएगा हमारे पास, PA इज इक्वल टू PC. PA कितना आ जाएगा हमारे पास, PA की वैल्यू आएगी, PA जो है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, PB प्लस 2T/R1. इसी तरह से जो PC है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, PD प्लस 2T/R2.
ये वैल्यू आ जाएगी पी ए एंड पी सी की। अब यदि मैं पी ए एंड पी सी को इक्वल रख देता हूँ, पी ए कितना होगा मेरे पास, पी बी प्लस 2t/r1 इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी डी प्लस 2t/r2। अब यहाँ से पी बी माइनस पी डी मैं यदि कर देता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, या मैं करता हूँ कि पी डी माइनस पी बी कर लेता हूँ। पी डी माइनस पी बी यदि मैं करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे पास 2t कॉमन आ जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। पी डी एंड पी बी के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है ये इस हाइट h के कारण होगा, ये इस हाइट h के कारण होगा, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस। और हाइट h के कारण प्रेशर डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी h रो g के इक्वल, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2t 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 2t बाई रो z इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल जाता है इनके डिफरेंस का, ये हमारे पास आ जाएगा 2t बाई रो z इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमें दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, या कहें कि 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसी तरह से जो r2 की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 सेंटीमीटर r2 एंड 4 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इस फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.07 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी हमें दे रखी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, एंड जी की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई 1/r1। r1 की वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ माइनस r2 की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0.07 बाई 10⁻³ इंटू 10, एंड यहाँ से 10⁻³ क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू बचेगी 1 माइनस 1/4। तो ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3/4। तो ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, एंड ये वैल्यू हमारे पास निकल के कितनी आ जाएगी, 0.21 डिवाइडेड बाय 20। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 10.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी कि दोनों लिम्ब के अंदर जो हाइट का डिफरेंस होगा, वाटर की हाइट का डिफरेंस, वो कितना आएगा, 10.5 इंटू 10⁻³ मीटर। So 10.5 into 10⁻³ meter is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.